सातवीं कक्षा के छात्रों और छात्राओं को मेरा शुभकामना, शुभेच्छा, सुप्रभात। आज हम एक नया विषय पढ़ेंगे, पत्र स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, वो जो शिकागो धर्म सम्मेलनी के जो अमेरिका मेरे भाइयों और बहनों संबोधित करके पूरे विश्व में हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति परंपरा को उज्जीवित करने वाले महान व्यक्ति, उनको स्वामी विवेकानंद नाम से हम सब लोग जानते हैं। तो उनके बारे में यह विषय है, पढ़ेंगे। यह पत्र स्वामी विवेकानंद ने स्वामी ब्रह्मानंद को लिखा था। एक खत ब्रह्मानंद को स्वामी ब्रह्मानंद को लिखा था। इसमें धर्म के वास्तविक रूप का सार समझाया गया है, धर्म मैंने मुख्य विषय वस्तु। स्वामी विवेकानंद ने अकाल पीड़ित देशवासियों की सेवा के लिए अपने सन्यासी गुरु भाइयों से अपील की थी कि आश्रम और पूजा पाठ पर जो धन खर्च किया जाता है उसे कम करके बचे हुए पैसों को गरीबों की सेवा सहायता में खर्च करना चाहिए। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। अल्मोड़ा, जैसे हम खत लिखते हैं, पहले यहाँ पर लिखा गया है, देखो अल्मोड़ा स्थान का नाम है। 1 जुलाई 1897 को लिखा था ये खत। इस महीने 1 जुलाई 1897 को लिखा था अल्मोड़ा से। किसके नाम पर? स्वामी ब्रह्मानंद के नाम पर। किसने लिखा था? स्वामी विवेकानंद ने। ये खत का जो सारांश है वो मैं बता देता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए थे, और बाद में रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, उसका उद्देश्य था कि गरीबों, अपेक्षितों, अपाहिजों, इन जो लोग पीड़ित, इन लोगों की सेवा करना। तो वे स्वामी विवेकानंद चाहते हैं कि अकाल पीड़ित देशवासियों की सेवा के लिए अपने सन्यासी गुरु भाई से अपील की थी कि आश्रम और पूजा पाठ पर जो धन खर्च किया जाता है उसे कम करके बचे हुए पैसे, तो पूजा पाठ जो पैसा खर्च कराउला ताकू कम करिकी ता सहित आउ किछि माने लोगों से मांग कर भिक्षा के तौर पर लोगों के बचे हुए कपड़े, खाद्य, ये सब मांग कर इस इन गरीबों को और अकाल पीड़ित देशवासियों की सेवा में खर्च करना चाहिए। ये खत लिखते हैं। तो अभिनव हृदयेषु हमारी संस्था के उद्देश्य का पहला प्रूफ संशोधित करके आज तुम्हारे पास वापस भेज रहा हूँ। उसके नियम वाले अंश जो हमारी संस्था के सदस्यों ने पढ़े थे, अशुद्धियों से भरे हैं, उसे सावधान से ठीक करके छपवाना, नहीं तो लोग हंसेंगे। बहरमपुर में जैसा काम हो रहा है वह बहुत ही अच्छा है। इसी प्रकार की कामों की विजय होगी। क्या मात्र मतवाद और सिद्धांत हृदय को स्पर्श कर सकते हैं? कर्ममय आदर्श जीवन यापन करो। सिद्धांतों और मतों का क्या मूल्य? दर्शन, योग, तपस्या, पूजागृह, अक्षत चावल या साग का भोग, ये सब व्यक्तिगत अथवा देशगत, ऐसा सब व्यक्तिगत दर्शन, योग, तपस्या, किंतु दूसरों की भलाई और सेवा करना एक महान सार्वलौकिक धर्म है। आबाल वृद्ध वनिता, चांडाल, यहाँ तक कि पशु भी इस धर्म को ग्रहण कर सकते हैं। क्या मात्र किसी निषेधात्मक धर्म से काम चल सकता है? पत्थर कभी अनैतिक कर्म नहीं करता, गाय कभी झूठ नहीं बोलती, नीतिवाणी बोलते हैं, वृक्ष कभी चोरी या डकैती नहीं करते। परंतु इससे क्या होता क्या है? माना कि तुम चोरी नहीं करते, ना झूठ बोलते हो, ना अनैतिक जीवन व्यतीत करते हो, बल्कि 4 घंटे प्रतिदिन ध्यान करते हो और उसके दुगुने घंटे तक भक्तिपूर्वक घंटी बजाते हो, परंतु अंत में इसका उपयोग क्या है? वह कार्य यद्यपि थोड़ा ही है, परंतु सदा के लिए बरम्पुर तुम्हारे चरणों पर नात हो गया है। तो वास्तविक दार्शनिक दर्शन, मानव जीवन का दर्शन क्या है, क्या होना चाहिए हमारा कर्म, ये बारे में जोर देते हैं। अब जैसा तुम चाहते हो वैसा ही लोग करेंगे। अब तुम्हें लोगों से यह तर्क नहीं करना पड़ेगा कि श्री रामकृष्ण भगवान है। श्री रामकृष्ण जो कि उनके गुरु थे, जो साधक थे, जिनकी शिष्योत्ति ग्रहण किए थे। काम के बिना केवल व्याख्यान कर सकते हैं। काम बिना केवल व्याख्यान, केवल आम भाषण देवा व्याख्यान से किसी नहीं, काम करवा दरकार। क्या मीठे शब्दों से रोटी चुपड़ी जा सकती है? मीठे मीठे शब्द रे कौन रोटी करा जाए पारिबो? यदि तुम 10 जिलों में ऐसा कर सको तो वे 10 तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएंगे। इसलिए समझदार लड़के की तरह इस समय अपने कर्म विभाग पर ही सबसे ज़्यादा जोर दो और उसकी उपयोगिता को बढ़ाने की चेष्टा करो। कुछ लड़कों को द्वार द्वार जाने के लिए संगठित करो, किसी युवक को एकाठी करिया। और अलेखिया साधु जमी आम अलेखिया साधु था से घर घर बुली बुलिका भिक्षा मागिकी चलती। अलेखिया साधुओं के समान उन्हें जो मिले वो लाने दो।
धन, पुराने वस्त्र, चावल, खाद्यान्न पदार्थ, या जो कुछ भी मिले, लोग जो कुछ भी देंगे उसे ले आओ, फिर उसे बांट दो गरीबों में। वास्तव में यही सच्चा कार्य है। इसके बाद लोगों में श्रद्धा होगी और फिर तुम जो कहोगे वो करेंगे। लोगों श्रद्धा तो रही गले, आम जहाँ कह से आम कथा करेंगे। कलकत्ता की बैठक में खर्च को पूरा करने के बाद जो बचे उसे दुर्भिक्ष पीड़ितों की सहायता के लिए भेज दो। कलकत्ता बैठक में जहाँ खर्च अच्छी ताकू बंचेगी, जहाँ बढ़ला से दुर्भिक्ष पीड़ित जो दुर्भिक्ष पड़ी गोटे जगह कलकत्ता में, या जो अगणित दरिद्र कलकत्ते की मैली कुचेली गलियों में रहते हैं उनकी सहायता में लगा दो। किंबा गली बस्ती जो गरीब सब लोग अच्छे अवहेलित अवस्था अच्छे खर्च कर दो। स्मारक भवन और इस प्रकार के कार्यों का विचार त्याग दो। स्मारक भवन तैयार करवा, स्मृति भवन करवा, इसमें कोई फायदा नहीं है। प्रभु जो अच्छा समझेंगे वही करेंगे। इस समय मेरा स्वास्थ्य अति उत्तम है। उपयोगी सामग्री तुम क्यों एकत्र नहीं कर रहे हो? माँ वहाँ स्वयं आकर पत्रिका का आरंभ करेंगे। मैं सॉरी, माँ नहीं, ये गलत है, लिखा है मैं वहाँ स्वयं आकर पत्रिका का आरंभ करूँगा। प्रेम और सहानुभूति से सारा संसार खरीदा जा सकता है। व्याख्यान, पुस्तकों और दर्शन का स्थान इनसे नीचे है। तो प्रेम और सहानुभूति पर जोर दिया है स्वामी विवेकानंद ने। कृपया शीश को लिखो कि गरीबों की सेवा के लिए इसी प्रकार का एक कर्म विभाग वो भी खोले। शीश दूसरा साधु भाई थे। पूजा का खर्च घटाकर 1 या 2 रुपये महीने पर ले जाओ। प्रभु की संतानें भूख से मर रही हैं। केवल जल और तुलसी पत्र से पूजा करो और उसके भोग के निमित्त रहे धन को उस जीवित प्रभु के भोजन में खर्च करो जो दरिद्रों में वास करता है। तेणु पूजा आम ठाकुर मंदिर को जाऊँ तो गरीबों को पिछारे सीटा खर्च करो। तो विवेकानंद कहना चाहते गरीबों को यथाचित खर्च करो, तभी प्रभु की सेवा पर सब पर कृपा होगी। जोगेन यहाँ अस्वस्थ रहा, तक आउ साधु भाई पर जी अच्छा जोगेन यहाँ अस्वस्थ रहा, इसलिए आज वो कलकत्ते के लिए रवाना हो गया। कलकत्ता आ जाइए, मैं कल देवघर फिर जाऊँगा। तुम सभी को मेरा प्यार, सस्नेह विवेकानंद। ये खत लिखते हैं ब्रह्मानंद को स्वामी विवेकानंद ने कि कैसे दरिद्र गरीबों की सेवा की जाए। ये पर शब्दार्थ दिया गया है, उसे पढ़ना है। फिर प्रश्न अभ्यास आज के लिए हमारा 1 नंबर गृह कार्य, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। देशगत और सार्वलौकिक धर्म में क्या अंतर है? यहाँ पर लिखा गया है वही दर्शन, योग, तपस्या, पूजागृह, अक्षय चावल या शाक का भोग, ये सब व्यक्तिगत अथवा देशगत धर्म है, किंतु दूसरों की भलाई और सेवा करना महान सार्वलौकिक धर्म है। किन किन कार्यों को स्वामी विवेकानंद ने अनैतिक माना है? ये लिखा है चोरी करना, झूठ बोलना, अनैतिक जीवन यापन करना। ये सब स्वामी जी ने पत्र कहाँ से किसके नाम पर लिखा है? मैंने पहले कह चुका हूँ, विवेकानंद ने जीवित प्रभु गरीबों को जीवित प्रभु का है। इसे 1 नंबर जो दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर, ऐसे 1 नंबर प्रश्नोत्तर तुम्हें लिखना है। बस आज के लिए इतना ही रहता हूँ। और